हजारों साल पहले इब्राहिम अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के नबी और पैगंबर थे। एक दिन जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम सो रहे थे तो उन्होंने एक ख्वाब देखा जिसमें अल्लाह ताला ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम से फरमाया कि ए इब्राहिम अलैहिस्सलाम, आपके नजदीक जो सबसे ज्यादा प्यारी चीज हो आप उस चीज को अल्लाह ताला की राह में कुर्बान कर दीजिए। और अब यहाँ पे आपको बताता चलो कि अल्लाह ताला अपने बंदों, खास तौर पर अपने नबियों का इम्तिहान लेता है, ये देखने के लिए कि इंसान अल्लाह से ज्यादा मोहब्बत करता है या अल्लाह के दिए हुए इनामात से। नबियों और पैगंबरों के ख्वाब सच्चे होते थे, वो जो भी ख्वाब देखते थे वो अल्लाह का हुक्म होता था। तो ये ख्वाब देखने के बाद इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने ऊँटों के जत्थों में से 100 ऊँट अल्लाह की राह में कुर्बान कर दिए। और आज के जमाने में ये 100 कीमती गाड़ियाँ सेक्रीफाइस करने के बराबर है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने सोचा कि अल्लाह ने जो हुक्म दिया था वो पूरा हो गया। जब वो अगली रात को सोए तो उन्हें फिर से वही ख्वाब दोबारा आया। इसलिए इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अगले दिन 200 ऊँट अल्लाह की राह में कुर्बान कर दिए। लेकिन अगली रात उन्हें फिर से वही ख्वाब आया जिसमें अल्लाह ताला ने उन्हें उनकी सबसे पसंदीदा चीज कुर्बान करने का हुक्म दिया। अब इब्राहिम अलैहिस्सलाम सोच में पड़ गए कि अल्लाह ताला ने उन्हें किस चीज को कुर्बान करने का हुक्म दिया है। फिर उन्होंने सोचा कि इस दुनिया में सबसे ज्यादा अजीज मुझे मेरा बेटा है। आपको बता दूं कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम को पूरी जिंदगी दुआएं मांगने के बाद 80 साल की उम्र में औलाद हुई और वो थे उनके बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम, जो कि उन्हें बहुत ज्यादा अजीज थे। अब इब्राहिम अलैहिस्सलाम समझ चुके थे कि दरअसल अल्लाह ताला ने उनसे उनके बेटे की कुर्बानी मांगी है। अल्लाह ताला ये देखना चाहते हैं कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने बेटे इस्माइल से ज्यादा मोहब्बत करते हैं या अल्लाह ताला से। इब्राहिम अलैहिस्सलाम के लिए ये बहुत बड़ा इम्तिहान था। अगले दिन ही इब्राहिम अलैहिस्सलाम उठे और अपनी बीवी हाजरा से कहा कि हमारे बेटे इस्माइल को नहला धुलाकर अच्छी तरह से तैयार कर दीजिए। इब्राहिम अलैहिस्सलाम की बीवी हाजरा ने अपने बेटे को बहुत अच्छी तरह नहलाकर खुशबू लगाकर उसे तैयार कर दिया और फिर इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने बेटे को लेकर एक पहाड़ की तरफ रवाना हो गए। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ये तकलीफ भरा फैसला कर चुके थे कि वो अपने बेटे की कुर्बानी करेंगे, पर शैतान को कैसे ये मंजूर होता कि कोई अल्लाह की इताअत करे। तो शैतान भी अपने काम पर लग गया। वो सीधा इब्राहिम अलैहिस्सलाम की बीवी हजरत हाजरा के पास एक बुजुर्ग की शक्ल में गया और उनसे जाकर कहने लगा कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम तुम्हारे बेटे को किसी दावत पर नहीं बल्कि उनको कुर्बान करने के लिए ले गए हैं। ये सुनकर हजरत हाजरा बहुत हैरान हो गई और वो समझ गई कि ये जरूर अल्लाह का हुक्म होगा। और उन्होंने शैतान से कहा कि अगर अल्लाह ताला ने उन्हें ऐसा करने का कहा है तो ये हमारी खुशकिस्मती है। ये तो मेरा एक बेटा है, अगर मेरे इस्माइल जैसे 1000 बेटे भी होते तो मैं खुशी खुशी उन्हें अल्लाह की राह में कुर्बान कर देती। सोचिए, एक माँ के लिए ये कहना कितनी बड़ी बात है। जब शैतान हजरत हाजरा को भड़काने में नाकाम हो गया तो वो सीधा उनके इस्माइल अलैहिस्सलाम के पास गया और उनसे जाकर कहने लगा कि तुम्हारे बाबा तुम्हें किसी दावत पर नहीं लेकर जा रहे बल्कि तुम्हें मारने के लिए ले जा रहे हैं। जवाब में इस्माइल अलैहिस्सलाम ने कहा कि अगर ये अल्लाह ताला का हुक्म है तो इससे बड़ी मेरे लिए क्या खुशी की बात है कि मैं अल्लाह की राह में कुर्बान हो जाऊं। 13 साल के बच्चे में इतनी समझ और बहादुरी होना कितनी बड़ी बात है। यहाँ पर भी जब शैतान नाकामयाब हो गया तो फिर वो इब्राहिम अलैहिस्सलाम को भड़काने की कोशिश करने लगा कि तुम्हें ये बेटा इतनी मिन्नतों से मिला है और अगर तुमने इसे कुर्बान कर दिया तो बुढ़ापे में तुम्हारा सहारा कौन बनेगा। अल्लाह ताला ने अगर ये कुर्बानी भी कबूल ना की तो तुम्हारा कितना बड़ा नुकसान हो जाएगा। ऐसा ना करो। शैतान हर तरह से उन्हें बार बार भड़काने की कोशिश करता रहा, लेकिन गुस्से में आकर इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने शैतान को पत्थर मारे। और यही वजह है कि आज भी जब लोग हज पर जाते हैं तो वो लोग शैतान को पत्थर मारते हैं और ये हज के अहम अरकानों में से एक है। शैतान के जाने के बाद इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को सारी बात बताई तो इस्माइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि बाबा, अगर ये अल्लाह का हुक्म है तो मुझे ये मंजूर है। आप बस मेरे हाथ पैर बांध दीजिए और अपनी आंखों पर पट्टी बांध लीजिए ताकि आप जब मेरी गर्दन पर छुरी चलाएं तो आपको तकलीफ ना हो और आप ये करने से मुकर न जाए। फिर इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे के हाथ पैर बांध दिए और अपनी आंखों पर पट्टी भी बांध ली। और फिर जब उन्होंने इस्माइल अलैहिस्सलाम की गर्दन पर छुरी चलाई तो फिर अचानक वो एक जानवर की आवाज
सुनकर हैरान हो गए। उन्होंने जब आंखों से पट्टी खोली तो उन्होंने एक दुम्बे को सामने ज़िबा पाया और इस्माइल अलैहिस्सलाम उनके सामने खड़े हुए मुस्कुरा रहे थे। तब आसमान से अल्लाह ताला ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम से फरमाया कि ए इब्राहिम, आप इस इम्तिहान में कामयाब हो गए। हमने आपकी ये कुर्बानी कबूल की और आपका ये इम्तिहान क़यामत तक याद रखा जाएगा और आपकी इस सुन्नत को ईमान वाले लोग हर साल याद करेंगे और हर साल अल्लाह की राह में कुर्बानी पेश करेंगे। सब्सक्राइब।